दो शब्द रखने के लिए अनुरोध करता हूँ। संक्षिप्त में ही अपना वक्तव्य पेश करें। सबसे पहले आप सभी अपने बच्चों को अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, IAS IPS बनाना चाहते हैं तो ये जो शोरगुल हो रहा है उसको थोड़ी देर के लिए आप लोग बंद करते हैं। मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। और मैं बहुत दूर से आया हूँ और अपने स्वजाति प्रेम के कारण आप सबों को कुछ निवेदन करने आया हूँ। आप सभी शांतिपूर्ण ढंग से मेरी आवाज़ को सुने, मेरी भावनाओं को सुने। मैं प्रेम रंजन कुमार पोद्दार पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त हुआ हूँ मुख्य प्रबंधक के रूप से, और वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरा कुछ संबोधन है, शर्त यही है कि आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखिए और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। और मैं बसंत बाबू से निवेदन करूँगा कि सबसे दूर से मैं आया हूँ, इसीलिए मुझे समय थोड़ा सा अधिक देना होगा। मैं पूरी तैयारी के साथ आप लोगों से संबोधन करूँगा। मिले दिल से दिल को बात दिल की दिल तक पहुँचती है। मिले दिल से दिल को बात दिल की दिल तक पहुँचती है। नजरों से भी हाले दिल ये नजर ही पहचानती है। नजरों से भी हाले दिल ये नजर ही पहचानती है। आपसे मिलना हुआ है हमारा, आपसे मिलना हुआ है हमारा आज पहली बार, मगर ये धड़कन चुपके से कह गई, ये धड़कन चुपके से कह गई कि ये तो आपको पहचानती है, ये तो आपको पहचानती है। पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल के तत्वावधान में आयोजित प्रतिभा सम्मान और वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह के अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रशेखर पोद्दार जी, पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष माननीय रामसागर पोद्दार जी, पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल के माननीय निदेशक डॉक्टर अशोक पोद्दार जी, हमारे पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और मेरे मंच पर सभी पदाधिकारीगण और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के हमारे सभी स्वजाति प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस सभा का आयोजन हमारे स्वजाति के मेधावी छात्रों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए बुलाया गया है। इस आयोजन में पश्चिम बंगाल की तरफ से मुझे भी आमंत्रित करके आपने जो सम्मान दिया है, मैं उसके लिए आप सबों का आभार प्रकट करता हूँ और हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरे प्यारे स्वजातीय भाइयों एवं बहनों, मैं आज इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल का जो संगठन है वह और सभी राज्यों के संगठन की तुलना में बेहद ही अनुशासित और कर्मठ संगठन है। किसी भी चीज के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए प्रमाण ये है कि किसी भी दुनिया का कोई भी संगठन होता है उसमें 5 का की आवश्यकता होती है: कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कोष, कार्यालय और कार्यक्रम। आप सभी जानते हैं। मैं इससे थोड़ा विस्तार से कुछ समय लूँगा। फिर से मैं बसंत बाबू से निवेदन करूँगा कि मैं थोड़ा वक्त लूँगा, क्योंकि हमें अपने स्वजाति को आगे बढ़ाना है, उनके लोगों को हमको समाज में प्रतिष्ठा दिलाना है, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। तो पश्चिम बंगाल का जो संगठन है उसके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड और अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही निष्ठावान है। तो किसी भी संगठन का 4 पिलर होता है: कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कोष और कार्यालय। और ये संगठन रूपी भवन के लिए बहुत जरूरी होता है। और 5वां जो कार्यक्रम होता है, जब आपका संगठन में ये चारों चीजें हो जाती है तो कार्यक्रम अपने आप करना शुरू हो जाता है। तो कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल संगठन में रामसागर बाबू के नेतृत्व में बहुत ही मजबूत है और डेडिकेटेड है। दूसरा कार्यकारिणी,
किसी भी संगठन के लिए अकेले रामसागर बाबू या कोई अशोक बाबू काम नहीं कर सकते। तो किसी भी संगठन के लिए कार्यकारिणी का गठन होता है। उसमें कार्यकारिणी का गठन जो पश्चिम बंगाल ने किया है वो बहुत ही विभूति और बहुत ही परिसरीय कार्य करता है। आपके सभी कार्यकर्ता स्वजाति के प्रति इतने प्रेम रखते हैं कि उनके लिए इतना बड़ा आयोजन को सफल बनाने में इन लोग का कार्यक्रम है। और कार्यकर्ता के चलते बिना कोई भी काम किसी संगठन का नहीं हो सकता है। तो दूसरा जो पिलर कार्य करता है वो भी आपका बहुत मजबूत है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ रामसागर बाबू को और अशोक बाबू को कहना चाहता हूँ। तीसरा जो सबसे बड़ा तत्व है, जो पिलर है, वो कोष होता है। मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल संगठन के अधिकांश हमारे जो लोग हैं वो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और व्यवसाय में पैसों की कमी नहीं होती है। तो मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी संगठन हैं उससे अधिक शक्तिशाली आर्थिक रूप से पश्चिम बंगाल का संगठन है। तो तीसरा पिलर भी आपका काफी मजबूत है। चौथे पिलर के रूप में कार्यालय होता है। आज के समय में कोई भी जो समान विचारधारा के लोग होते हैं किसी के घर में बैठकर कोई योजना नहीं बना सकता। कोई भी घर में उसे बनाने के लिए समय भी नहीं दे सकता है। तो समान विचारधाराओं के लोगों को एक जगह बैठकर संगठन के लिए कार्य करने के लिए एक कार्यालय का होना अनिवार्य है। और पूरे देश में पश्चिम बंगाल भी एक ऐसा जगह है जहां आप सबों को धर्मशाला और कार्यालय है, जहां बैठकर आप अपनी योजनाएं बनाते हैं। अपने संगठन के हमारे स्वजाति के जो लोग हैं उनके लिए कार्यक्रम को बनाते हैं क्या मैं क्या करना है। ये चारों पिलर आपका बहुत ही मजबूत है। इसलिए फिर से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर में किसी भी राज्य से ज़्यादा सुदृढ़ संगठन यदि है वो पश्चिम बंगाल का संगठन है। अब मेरे स्वजाति बंधुओं, मैं इस मंच से आप लोगों को सलाह देने तो नहीं आया हूँ, क्योंकि सलाह देना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सभी काफ़ी हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, संगठन में बहुत दिनों से काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा निवेदन है और मैं 3 निवेदन इस मंच से करना चाहता हूँ और वो निवेदन सभी आपके काम में है, जितने भी स्वजाति हैं सभी के काम में। सबसे पहला निवेदन इस मंच से है कि जब कोई श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है, आप जब किसी से सुपीरियर हो जाते हैं, मैं संगठन के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ तो कभी भी आपको अपनी बड़ाई करने की, प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रशंसा कोई दूसरे लोग करेंगे। जैसे मैं दिल्ली से आके आपके संगठन की प्रशंसा कर रहा हूँ कि आपका संगठन पूरे भारतवर्ष में सबसे सर्वश्रेष्ठ संगठन है दूसरे के तुलना के रूप में। तो मैं ये निवेदन करूँगा कि आप कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करें, लेकिन प्रशंसा का धूम है, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं, तो ये व्यापार नहीं। आप प्रचार करिए, लेकिन दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी शिकायत, उनकी कमियों को ढूंढते हुए हमें अपने बड़ाई नहीं करना है। क्या फर्क है, हमें काम करना है तो हम अपना काम करेंगे। बिहार में 2 संगठन है, 4 संगठन है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से मैं पश्चिम बंगाल के संगठन के पदाधिकारियों से निवेदन करूँगा, इससे आप दूरी बनाएंगे। आपके जो शीर्षस्थ नेता हैं वो कभी भी इस चीज़ों में नहीं आते हैं। तो इसमें जो एक थ्योरी है उस थ्योरी को आप लोग मानिए, आई एम ओके, यू आर ओके। हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं। हमको समाज में सभी का कार्य तो एक ही है, हम समाज सेवा के लिए आए हैं और सबों का एक ही काम है, इसीलिए हमको किसी की बुराई को देखना नहीं है। मैं फिर से एक बार निवेदन करूँगा कि आप सभी किसी भी संगठन में हों, दूसरे संगठन की बुराई नहीं करना है, उसकी कमियों को नहीं ढूंढना। दूसरा निवेदन ये है कि आप सभी व्यापारी वर्ग से हैं और व्यापार में पैसे तो बहुत आते हैं, धन से आप सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं, लेकिन शिक्षा का भी बहुत महत्व है। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा देने के लिए आप ज़्यादा प्रेरित करें। उससे आप अपने परिवार में कुछ स्वजाति में हम अपने बच्चों को IAS IPS अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर बना सकते हैं। एक शेर में आप सबों को सुनाना चाहता हूँ, वसीम वर्ग का है। सितारों को आँखों में
हाँ, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर रात ही रात होगी, बहुत देर रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पश्चिम बंगाल के सभी स्वजातीय वर्गों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के बच्चों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद। कोर कमेटी के एक एक सदस्य को मंच पर बुलाकर उनको सम्मानित करें। श्रीमान शंभू पोद्दार जी कोर कमेटी के सदस्यों को बुलाएं और उनको सम्मानित करें। हेलो, पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल की ओर से आप सभी हमारे सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आप लोगों ने हमारी इस महासभा में आकर चार चांद लगा दिए हैं और हमारे इस मंच पर हमारे पोद्दार वैश्य महासभा के निर्देशक महोदय डॉक्टर अशोक पोद्दार जी, हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय सम्मानीय हमारे गर्जियन श्री राम सागर पोद्दार जी, हमारे महासचिव और हमारे उनके राम लक्ष्मण की जोड़ी है, हम उनके ड्राइवर हमारी सवारी है आदरणीय श्री राजेश्वर पोद्दार जी जो हमारे महासचिव महोदय और हमारे जितने भी कोर कमेटी सदस्य, मैं आप सभी का नाम पुकारता हूँ। आप सभी मंच के बगल में आ जाए। श्रीमान अमित कुमार पोद्दार पास सर्कल, अनिल पोद्दार हवरा, अरविंद पोद्दार मोमिनपुर, बसंत पोद्दार जी, चंदन पोद्दार जी, चंदेश्वर पोद्दार जी हवरा, धर्मेंद्र पोद्दार जी, दिलीप पोद्दार जी नारायणपुर, दीना पोद्दार जी पिलखाना हवरा, श्री जितेंद्र पोद्दार जी मानिककल्ला, कमलेश्वर पोद्दार जी घुसरी, लक्ष्मण पोद्दार जी चापाडांगा काराघाट, महेश पोद्दार जी मोमिनपुर, शिव मनोज पोद्दार जी भद्दोवाड़ी, नागेश्वर देव जी सोनारपुर, नंद किशोर पोद्दार जी पंचन्नोपरा, प्रतोष पोद्दार जी सोनारपुर, प्रभात रंजन पोद्दार जी केस्टोपुर, पुरुषोत्तम पोद्दार जी पिंडी गार्डन, राजेश पोद्दार जी टावर पार्क, राजकुमार पोद्दार जी मोमिनपुर, रमेश पोद्दार जी पास सर्कल, रामलाल पोद्दार जी, श्री राम परवेश पोद्दार जी तेलिनी पारा, श्रीमान सचिन पोद्दार जी हवरा, श्रीमान रंजीत पोद्दार जी गुलिया टंगरा, श्रीमान रूपेश पोद्दार जी जाम बाजार, सकलदीप पोद्दार जी केस्टोपुर, श्री संजय पोद्दार जी केस्टोपुर, श्रीमान संजय पोद्दार जी शालीमार, श्री शंभू पोद्दार जी, शिवनाथ पोद्दार जी शालीमार, शिवरतन पोद्दार जी चटनी, श्रीमान शंकर पोद्दार जी, शिव शंकर पोद्दार जी नारायणपुर मानिककल्ला, श्री सुरेंद्र पोद्दार जी बेलूर, श्री अशोक पोद्दार जी मानिककल्ला। हमारे जितने भी सदस्य से मंच के करीब और हमारे संजय पोद्दार जी की याद आप भी आ जाइए। जितने भी कोर कमेटी के आदरणीय सदस्यगण हैं उन सभी को सम्मानित करेंगे हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान राम सागर पोद्दार। तो मैं कोर कमेटी के सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि आप एक कतार से एक एक करके आगे चलें। हेलो, अब दो सदस्य करके मंच पर बुलाएंगे। अब आते रहिए हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे निर्देशक महोदय जी और हमारे झारखंड से आए हुए हैं वैश्य पोद्दार महासभा झारखंड के अध्यक्ष अरुण पोद्दार जी भी हमारे सभी कोर कमेटी सदस्यों को सम्मानित करेंगे और हमारे जितने उपाध्यक्ष महोदय हैं
वो सभी सम्मानित करेंगे। अमित कुमार पुत्र, अनिल कुमार पुत्र, तो मिडिल कीजिए, तो मिडिल में आइए, मिडिल में आइए। जोरदार ताली। संतोष पुत्र जी, भैया थोड़ा मिडिल में संतोष आइए। पुत्र जी, अरविंद पुत्र मोमिनपुर, अरविंद पुत्र मोमिनपुर, कमलेश्वर पुत्र जी भुसरी, अब हमारे अध्यक्ष महोदय जी सुलेंदर पोदार जी, पुरुषोत्तम पोदार जी, पुरुषोत्तम पोदार जी, रामलाल पोदार जी, जितेंद्र पोदार जी, उधर से राजेश पोदार जी, टैगोर और निदेशक महोदय जी डॉक्टर अशोक पोदार जी, महेश पोदार जी मोमिनपुर, संजय पोदार जी तिरियाला, राजकुमार पोदार जी, सबसे हमारे यौवन है, 86 साल की इनका उम्र है। जोरदार ताली राजकुमार बाबू के नाम में। प्रभात रंजन जी, चंदन पोदार जी, अब हमारे प्रेम रंजन जी आएंगे, हमारे दिल्ली से आएंगे, अभी हमारे कोर कमेटी सदस्य को सम्मानित करें। प्रेम रंजन जी, संजय पोदार जी, अशोक पोदार जी, अशोक पोदार जी, संजय पोदार जी, श्रीकांत देव जी, श्रीकांत देव जी आप ले
हमारे नागेश्वर देव जी, नागेश्वर देव प्रसाद जी आप भी आइए। नागेश्वर देव प्रसाद जी आप भी आइए। नागेश्वर देव प्रसाद जी, धर्मेंद्र प्रसाद जी हमारे उपाध्यक्ष, रंजीत बाबू, गौरव कुमार बुद्धा, शिवरतन जी कहाँ गए? शिवरतन जी, मनोज निराला जी, हमारे महासचिव महोदय श्री राजेश्वर पोद्दार जी, जय नारायण पोद्दार जी हमारे कोर कमेटी सदस्य मंच पर है। अभिषेक पोद्दार, रुपेश पोद्दार जी आप मंच पर आइए। श्रीकांत पोद्दार जी आप कहीं भी छूटे में सामने आइए। श्रीकांत पोद्दार जी, हमारे बसंत पोद्दार जी उप सचिव है हमारे पोद्दार महासभा का। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय श्री जय किशोर पोद्दार जी, आप सम्मानित करेंगे शंभू पोद्दार जी को, जय किशोर पोद्दार जी, शंभू पोद्दार जी को सम्मानित करेंगे, जय किशोर पोद्दार जी। कीजिए चांद तारा देवी जी का। देखिए ये कर्मठता है और अपनापन है कि वो हमें एक प्रेरणा दे रही है कि हम थोड़ा समर्थ मंच पे आने पे वो नीचे से ही हमारे कैसे चेक प्रदान कर रहे हैं पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल के नाम से 5,000 रुपए का। एक बार जोरदार ताली दीजिए चांद तारा देवी जी के लिए जिन्होंने 5,000 रुपए का चेक प्रदान किया है पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल को। खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ये कुछ वक्तव्य अपना आप सबों के समक्ष रखेंगे। कृपया आप लोग अपने अपने आसन पर ही बैठ कर इनके वक्तव्य को सुने। श्रीमान सुमन पोद्दार जी। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम सुमन पोद्दार है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे, और मेरे मामा जी श्री धर्मेंद्र पोद्दार जी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ निमंत्रण दिया आने के लिए और अपना कुछ प्रस्ताव, कुछ
बताने के लिए। ये एक मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि काफ़ी महिलाएं हैं और स्टूडेंट भी हैं और कुछ बिजनेस लोग भी हैं जो बिजनेस करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे यहाँ पे। हमारे समाज को अगर कोई कुछ बढ़ा सकता है तो वो है शिक्षा। जो अभी एक एडवोकेट सामने बोल रहे थे कि भाई शिक्षा, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें ऊपर ले जा सकती है, हमारे समाज को ऊपर ले जा सकती है। और एजुकेशन हर कोई को मिलना चाहिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। इनफैक्ट बेटियों को तो और ज़्यादा एजुकेशन मिलना चाहिए, बिकॉज शादी के बाद वो भी अपने जो आने वाले पीढ़ी है, आने वाले बच्चे हैं, उन्हें वो अच्छे से एजुकेट कर पाए इसी। और अगर हमें देखना है अपने आप को ऊपर, तो हमारी सोच को बदलना होगा, हमारे बिलीफ सिस्टम को बदलना होगा। ये सोच, ये बिलीफ सिस्टम की क्या हम ये कर सकते हैं? यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे वो मुझे सुने और शायद मेरे से प्रेरणा लें। ये बिलीफ सिस्टम हमें एक फीलिंग है जो कोई भी स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती। ये बिलीफ सिस्टम एक फीलिंग है जो आपको एहसास कराएगा। मैं एक उदाहरण के दौर पे समझाना चाहता हूँ। आप लोग तो सब जू गए होंगे, जंगल गए होंगे, जानते होंगे, जू गए होंगे। एक चीज बताइए, जंगल का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? कोई भी बताए, कोई भी। जंगल का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? जिराफ। कितने जन सहमत है? हाथ उठाइए। हाँ। और जंगल में सबसे भारी वजनदार जानवर कौन सा है? हाथी। सही बात है। और सबसे चतुर चालाक जानवर कौन सा है? लोमड़ी। वाह, सबको आता है। और सबसे तेज फुर्तीला जानवर कौन सा है? चीता। वाह। सबसे लंबा जिराफ, सबसे भारी वजनदार हाथी, सबसे चालाक लोमड़ी और सबसे फास्ट चीता। लेकिन जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा शेर है। ना शेर लंबा है, ना शेर भारी है, ना शेर तेज दौड़ता है चीता की तरह, और ना ही शेर चालाक है। लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर है। क्यों? बिकॉज माइंडसेट, ये बिलीव है, ये शेर को बिलीव है कि नहीं, जंगल का राजा हूं इसलिए राजा हूं। समझ में आई बात? जब एक शेर और एक हाथी आमने सामने होते हैं, आंख से आंख टकराता है, तो शेर क्या सोचता है? आज तो मैं इसको खाने वाला हूं। और हाथी वजनदार, एक पैर रख दे शेर के ऊपर तो शेर कुचल के मर जाए। लेकिन हाथी तब भी सोचता है ये तो मेरे को खाने वाला है, भागो। तो ये क्या है? हमारा सोच है, हमारा बिलीफ सिस्टम है। और अगर हम इस सोच को, बिलीफ सिस्टम को तैयार करेंगे अपने अंदर, तो हम आगे और बढ़ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक प्लेटफॉर्म पे पेपर बेचने वाला लड़का इंडिया का प्रेसिडेंट हो सकता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सोचिए उसका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग था। एक बैरिस्टर एडवोकेट साउथ अफ्रीका में अपना प्रैक्टिस करता था। वो इंडिया आया, इंडिया को, भारत को आजादी दिलाई। कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम महात्मा गांधी जानते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक चाय वाला जो प्लेटफॉर्म पे चाय बेचता था, वो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? तो हमें क्या बदलना है? हमारा सोच बदलना है। और ये सोच ही हमारे समाज को और सबको ऊपर लेके जाएगा। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। होप आपको ये अच्छा लगा हो। आप अपने बच्चों को एजुकेट करिए, जितना शिक्षा करनी चाहिए दीजिए। और बच्चे अगर एजुकेट होंगे तो हमारा समाज ऊपर आएगा, फिर वो धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। सुमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये नौजुवक, नौजुवक है जो हर दृष्टिकोण से ये यूट्यूब पर भी अपना इसी प्रकार का संभाषण देते रहते हैं। एक बस इंटरप्ट करना चाहूँगा। मेरा एक YouTube चैनल है, सबके पास तो स्मार्टफोन्स होंगे।
सबको अपना अपना स्मार्टफोन निकालिए। मेरा एक यूट्यूब चैनल है reorient@23 REORIENT reorient@23। मैं उसमें डायरेक्ट है, मतलब जो टैक्सेशन रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन रहते हैं। उसमें बहुत सारे आप निवेश करने की स्कीम्स रहते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स रहते हैं, जैसे आपके सीनियर सिटीजन स्कीम, जैसे आपका सुकन्या समृद्धि स्कीम, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। मुफ्त बिजली योजना, बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालते हैं उसके बारे में मैंने यूट्यूब में डाला है वीडियोस, और मैं यूट्यूब करता भी हूँ, तो आप जरूर जुड़े उससे, आज ही जुड़े। और मेरे से अगर संपर्क करना चाहें तो आप यूट्यूब के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सुमन जी। अब इसके बाद हम अपने स्वच्छासी के हमारे कोर कमेटी के सदस्य अपना सुमन जी को सम्मानित कर रहे हैं। संजय पोद्दार जी, जोरदार ताली दीजिए। उस व्यक्ति को सम्मानित कर रहे हैं हमारे कोर बहुत सुंदर। इसके पश्चात ही हम अपने समाज के वयोवृद्ध बुजुर्गों को सम्मानित करेंगे। इसमें से सर्वप्रथम श्रीमान लक्ष्मी पोद्दार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि श्रीमान लक्ष्मी पोद्दार जी मंच पर उपस्थित हों, पधारें और इनको सम्मानित करेंगे श्री चंद्रशेखर पोद्दार जी। श्रीमान लक्ष्मी पोद्दार जी को सम्मानित करेंगे श्रीमान चंद्रशेखर पोद्दार जी। ये प्रोग्राम भी दो बेस पे आधारित है, प्रतिभा सम्मान समारोह और वयोवृद्ध सम्मान समारोह। अपने वयस्कों का सम्मान कैसे किया जाता है, ये पोद्दार वयस्क महासभा पश्चिम बंगाल एक प्रेरणा बन रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से तो ये दिखला रही है कि हम अपने सीनियर सिटीजन को सम्मानित करना नहीं भूलते हैं। एक बार जोरदार ताली दीजिए लक्ष्मी पोद्दार जी के लिए, जो इतने बहस करने के बाद भी फिट होकर यहाँ पे आए हैं। जोरदार ताली लक्ष्मी पोद्दार जी के लिए। ये श्रीमान लक्ष्मी पोद्दार जी जो प्राय 84 ईयर्स के हो गए या 85 ईयर्स के हो गए, और इनसे मैं जब बचपन में था इनसे जुड़ा हुआ हूँ। इनकी बहुत सारी यादें मेरे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे पिताजी जो थे वो इनके समकक्ष थे और इनके दोस्त बंधु हुआ करते थे, और एक अच्छे संगीतकार भी हैं, और हमारे पिताजी भी संगीत से ताल्लुक़ रखते थे। इसलिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप इस मंच पे आए, और आपको भगवान दीर्घायु बनाए, कम से कम 100 साल तक जिंदा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दो पीढ़ी एक साथ, इनके पिता और पुत्र है दोनों, जिनको सम्मानित किया गया है पोद्दार वयस्क महासभा पश्चिम बंगाल की तरफ से लक्ष्मी पोद्दार जी का। धन्यवाद आपका। श्रीमती लक्ष्मी देवी पोद्दार जी, लक्ष्मी देवी पोद्दार जी मंच पर आ जाए। इसके बाद शत्रुघ्न पोद्दार जी तैयार रहेंगे मंच पर आने के लिए। श्रीमान शत्रुघ्न पोद्दार जी ये भी तैयार रहेंगे। कि ये 70 वर्ष पार कर चुके हैं। इनकी कर्मठता यह दर्शा रही है कि ये अपने स्वास्थ्य पर भी बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं। पोद्दार वयस्क महासभा अपने वयोवृद्ध सम्मान समारोह को आगे बढ़ाता हुआ और अपने सीनियर सिटीजन को सम्मानित करते हुए शत्रुघ्न पोद्दार जी को सम्मानित कर रहे हैं हमारे झारखंड के अरुण पोद्दार जी। इसके पश्चात आदरणीय श्रीमान जगत पोद्दार जी सम्मानित कर रहे हैं हमारे सीनियर सिटीजन। ये देखिए प्रोग्राम की खूबसूरती है, एक प्रतिभा और एक वयस्कों के लिए। इस खूबसूरती के साथ पोद्दार वयस्क महासभा पश्चिम बंगाल
अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ और अपने बुजुर्गों को सम्मानित करता हुआ। बहुत खुशी होती है देख करके कि पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल इस तरह से अपने बुजुर्गों का श्रीमान प्रेम रंजन बाबू, कर्मठ कमेटी के सदस्य रामचंद्र पोद्दार जी को सम्मानित करेंगे। लगभग 2000 किलोमीटर दूर से आए हुए प्रेम रंजन पोद्दार जी, दिल्ली वाले, एक बार जोरदार ताली दोनों के लिए। एक 2000 किलोमीटर दूर से आए हैं पोद्दार वैश्य महासभा की शान बढ़ाने के लिए, और एक हमारे कर्मठ कमेटी सदस्य रामचंद्र पोद्दार जी को सम्मानित कर रहे हैं। इसके पश्चात हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय से सम्मानित करेंगे अरुण बाबू, पोद्दार समाज के लीडर ऑफ द लीडर, ग्रेट लीडर, अनबिलीवेबल स्पीकर, अनबिलीवेबल पर्सनालिटी, मिस्टर राम सागर पोद्दार, हो ची मिन थर्डी, अनबिलीवेबल पर्सनालिटी। प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर, जोरदार ताली राम सागर पोद्दार जी के लिए। इसके पश्चात मैं आदरणीय श्रीमान चंद्रशेखर बाबू से निवेदन करूंगा, वो भी वयोवृद्ध माननीय निदेशक महोदय श्रीमान डॉक्टर अशोक पोद्दार जी, श्रीमान चंद्रशेखर पोद्दार जी अपने जवानी से लेकर इस अवस्था तक समाज की सेवा में ही लगे हुए हैं। इनके लिए जोरदार हाथ ताली होना चाहिए। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे चंद्रशेखर पोद्दार जी का, जिनको सम्मानित कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर साहब अशोक पोद्दार जी। कहते हैं ना कि ये बुजुर्गों के मुंह पे खुशी ये दिखाता है कि ये कार्यक्रम अपनी सफलता की तरफ जा रहा है। हमारे जितने भी बुजुर्ग आए हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन आए हैं, बहुत खुशी और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसके पश्चात बुलाया है ताकि आप आशीर्वाद दे और हमारा प्रोग्राम यूं सफलता पूर्वक चलता रहे। चंद्रशेखर पोद्दार जी के लिए जोरदार ताली। श्रीमती नीलम पोद्दार जी को सम्मानित करेंगी श्रीमती रिंकू पोद्दार जी। इनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे वयोवृद्ध श्रीमती नीलम पोद्दार जी को सम्मानित करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि वयोवृद्ध का आशीर्वाद ही फलता है जीवन को सफलता करने के लिए। हम नीलम पोद्दार जी का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इस समारोह में आकर 4 चांद लगाए। इसके पश्चात श्रीमती सुनैना पोद्दार जी भी मंच के करीब आ जाए, वे भी अपना सम्मान करें, ग्रहण करें। श्रीमती सुनैना पोद्दार जी। दूसरी महिला सीनियर सिटीजन श्रीमती सुनैना। ऐसे पुस्तक जिन्हें पढ़कर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमारे कोर कमेटी के कर्मठ मेंबर परितोष पोद्दार जी के पिताश्री है विशेष देव पोद्दार जी। एक सौभाग्य देखिए, पिता पुत्र दोनों एक ही साथ मंच पे खड़े हैं। कर्मठ पिता और कर्मठ पुत्र। कमेटी के मेंबर परितोष पोद्दार जी के पिताश्री विशेष देव पोद्दार जी का पोद्दार वैश्य महासभा अपने आप को सम्मानित करने के बाद गौरवान्वित महसूस करता हुआ। इसके बाद मैं दीनानाथ बाबू को भी आमंत्रित करता हूं मंच पर। श्रीमान दीनानाथ पोद्दार जी दूर से चल करके आए हैं इस प्रतिभा सम्मान समारोह का स्थान बढ़ाने के लिए। एक बार जोरदार ताली दीजिए। इसी के बीच श्रीमान बेचन बाबू भी मंच के करीब आ जाए। श्रीमान बेचन पोद्दार जी समारोह में उपस्थित है, तो श्रीमान बेचन पोद्दार जी मंच के करीब आ जाए। बेचन थोड़ा सामने है, सामने देखिए, सामने थोड़ा सा सामने देखिए, उन्हें सम्मानित करते हुए जो चांपाडांगा से उपस्थित हुए हैं। राम दिनेश पोद्दार जी, बिंदेश्वर पोद्दार जी को सम्मानित कर रहे हैं चांपाडांगा से हमारे
पोद्दार वैश्य महासभा के सदस्य राम दिनेश पोद्दार जी। श्रीमान बेचन बाबू अस्वस्थता के कारण इस समारोह में उपस्थित नहीं हुए हैं, परंतु समारोह में उनके सुपुत्र जो बेचन पोद्दार जी के सुपुत्र हैं वो अपने पिता का सम्मान ग्रहण कर उन्हें घर जाकर सौंप देंगे। श्रीमान बेचन पोद्दार जी का इनको सम्मानित करेंगे हमारे नागेश्वर देव जी, वो भी इसके बाद मैं चांद तारा पोद्दार जी, चांद तारा देवी पोद्दार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपना वयोवृद्ध सम्मान ग्रहण करें। श्रीमती चांद तारा पोद्दार जी इस समारोह के लिए अपने ओर से 5,100 रुपये महासभा को प्रदान किए हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि श्रीमान अरुण जी के लिए एक जरूर हाथ ताली दें कि अरुण जी बड़े ही सेवादार, अरुण जी को ये योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चांद तारा देवी जी को सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान राम ठाकुर। वो इतना प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने अभी अभी एक अनाउंसमेंट किया है कि वो पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल को 5,001 रुपए डोनेशन के रूप में दे रहे हैं। धन्य है हमारे पोद्दार वैश्य। 5,100 रुपया पोद्दार वैश्य महासभा को अपनी खुशी से दे रहे हैं और पोद्दार वैश्य महासभा भी अपने गेस्ट का इस्तेमाल करता है और उन्हें स्वागत। आइए सर, मैं 2 मिनट के लिए श्री जयकिशन बाबू को आमंत्रित करता हूं कि वो 2 शब्द बोले। पोद्दार वैश्य महासभा तहे दिल से शुक्रिया करता है पोद्दार वैश्य कल्याण झारखंड जमशेदपुर का, जिन्होंने 5,000 रुपया हमारे इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर के हमें डोनेशन के रूप में दिया है। धन्यवाद अरुण कुमार पोद्दार जी और धन्यवाद श्रीकांत पोद्दार जी। एक बार फिर पोद्दार वैश्य महासभा आपको तहे दिल से शुक्रिया करता है। और जो आज हमारे गेस्ट आज बुलाए बहुत दूर से, उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत ही धन्यवाद। आज ये सभा में उपस्थित हमारे स्वजातीय भाइयों को देखकर इतना आनंदित हो रहे हैं, इतना आनंदित हम हो रहे का अनुभव करते हैं तो हम क्या नहीं सकते। ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आप लोग बता रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और खुशखबरी, दिल्ली से आए हुए हमारे मेहमान प्रेम रंजन पोद्दार जी भी इस पोद्दार वैश्य महासभा के प्रोग्राम से प्रेरित होकर के 2100 रुपया का अनुदान प्रदान कर रहे हैं पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल को। जोरदार ताली दीजिए प्रेम रंजन पोद्दार जी, एडवोकेट साहब, रिटायर्ड पर्सन, पंजाब नेशनल बैंक। एक बार जोरदार ताली। ऐसे गेस्ट को पाकर के हम भी धन्य हैं, हमें भी खुशी है कि प्रेम रंजन पोद्दार जी हमारे बीच आए, उन्होंने हमें प्रेरित किया और पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल को 2100 रुपये का अनुदान दिया। जोरदार ताली ताकि उन्हें समझ आए, सुन सके। श्रीमान प्रेम रंजन बाबू जिन्होंने 2,100 रुपये से हमारे महासभा में ये योगदान किए हैं। अभी मध्याह्न भोज के पूर्व ही मैं झारखंड से पधारे श्रीमान अरुण बाबू से 2 शब्द के लिए अनुरोध करता हूं कि अरुण बाबू अपने 2 शब्द वैश्य पोद्दार
श्री राज्य मोहन गांधी आज बहुत खुशी का दिन है। सबको विवाह और बुजुर्गों का सम्मान जरूरी है। ये होते रहने से आदमी में उत्साह पैदा होता है। शिक्षा जरूरी है, बच्चों को शिक्षित करें और युवा को सम्मानित करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और ये दो धन्यवाद अरुण बाबू। और हमारे इस समारोह में चापाटाना से श्रीमान राम दिनेश पोद्दार देते रहे। श्रीमान राम दिनेश पोद्दार जी को सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर अशोक पोद्दार जी। एक बात और, ये दोनों समधी भी हैं, तो दोनों समधी को बहुत बहुत बधाई। सभी को प्रणाम। मेरा नाम श्लोक पोद्दार है और मैं एक कविता सुनाने वाला हूँ जिस लेखक अनवार इस्लाम जी है। जीवन के आने जाने का, इस दुनिया के बन जाने का, इसमें लिखा सभी हिसाब, धरती कितनी बड़ी किताब। खोल खोल कर बाचा इसको, रेखा परखा जाचा इसको, निकला है अनमोल खजाना, मानव का इतिहास पुराना। सब अच्छा कुछ नहीं खराब, धरती कितनी बड़ी किताब। खोद खोद कर गहराई से बहुत मिला धरती बाई से, इन चीजों से जाना हमने, धरती को पहचाना हमने। थोड़ा तुम भी पढ़ो जनाब, धरती कितनी बड़ी किताब। चांदी सोना इसके अंदर, हीरे पन्ना इसके अंदर, इसमें बीती हुई कहानी, इसमें छुपा हुआ है पानी। इसे पढ़ो बन जाओ नवाब, धरती कितनी बड़ी किताब। थैंक यू। कुमारी हिमांशी देव अपना नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है।
आप सभी देख रहे होंगे मनोज पोद्दार जी सभी का तस्वीर और वीडियो ले रहे हैं। इसी मनोज पोद्दार जी का पुत्री ईशा पोद्दार अब ये खींचना जुड़े तेरी नाट हम देते जब जब शमशीरें तानी है माए भवानी Oh
करे तने वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनश्च कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेदितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि पीत बसंत केसरिया रंग करबंसी श्री कृष्ण सुभावे लचक चलत चंचल चपल चार सावरी सूरत मन ही लुभाए सावरी सूरत मन ही लुभाए सावरी सूरत मन ही लुभाए